ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सवाल आए थे कि आईब्रो ग्रोथ कैसे करें, कौन सा तेल लगाएं जिससे हमारी आईब्रो की अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नेचुरल आईब्रो ग्रोथ ऑयल जो थिन आईब्रो को थिक, डार्क और हेल्दी बनाने में मदद करता है। अगर आपकी आईब्रोज ज़्यादा थिन है, गैप्स है या ग्रोथ रुक गई है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इस ऑयल के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें जो ईज़िली मिल जाती है। तो सबसे पहला है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आईब्रो ग्रोथ के लिए सबसे पावरफुल ऑयल माना जाता है। ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और न्यू हेयर ग्रोथ को हेल्प करता है। दूसरा आता है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल बिल्कुल लाइट वेट होता है और स्किन के नेचुरल ऑयल जैसा होता है। ये आईब्रोज के पोर्स को क्लॉग नहीं करता और कैस्टर ऑयल को बेटर एब्जॉर्ब करवाता है। तो तीसरा आता है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई आईब्रोज को ब्रेक होने से बचाता है, रूट्स को नरिश करता है और हेयर फॉल को कम करता है। उसके बाद आता है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। लैवेंडर ऑयल ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है जिससे आईब्रोज की ग्रोथ फास्ट होती है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो इसको स्किप कर सकते हैं और वैसे भी इसको सिर्फ आपने 1 बूंद ही डालना है। उसके बाद आता है 4 से 5 साबुत लौंग जिसको हम क्लोव्स भी कहते हैं। लौंग स्काल्प और स्किन सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है जो आईब्रोज ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं ऑयल बनाने का तरीका। तो चलिए ऑयल बनाना सीखते हैं। आपको चाहिए एक क्लीन ग्लास बॉटल या बाउल भी ले सकते हैं। उसमें आपने डाल लेना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, आधा चम्मच उसमें डाल लें जोजोबा ऑयल, विटामिन ई की 1 कैप्सूल डाल लें, उसका सारा ऑयल निकाल के। उसके बाद आपने डालना है 1 बूंद लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का। उसके बाद 4 से 5 साबुत लौंग। अब इस ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस बॉटल को या ग्लास को 24 घंटे के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप रख दें ताकि लौंग का नेचुरल एसेंस ऑयल में रिलीज हो जाए। अब जानते हैं कि इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो ऑयल तभी काम करेगा जब इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाएगा। रात को सोने से पहले आपने यूज़ करना है। फेस वॉश करके आईब्रोज को कम्प्लीटली क्लीन कर दें। कॉटन बड या क्लीन मस्कारा ब्रश लें। हल्की क्वांटिटी में ऑयल लेकर हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में लगाएं। ज़्यादा ऑयल यूज़ ना करें। फिर इसको आपने सारी रात ऐसे ही रहने देना है। फिर सुबह उठकर इसको आपने ठंडे पानी से नॉर्मल फेस वॉश कर लेना है। अब हम जानते हैं कि इतना करने के बाद हमें रिजल्ट्स कब दिखेंगे। तो दोस्तों ये जान लें कि नेचुरल चीज़ों में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो ये अगर आप 10 से 15 दिन तक लगाते हैं तो बेबी हेयर दिखने लगता है। उसके बाद 3 से 4 वीक में आईब्रोज नोटिसेबल थिक लगने लगती है। 6 से 8 वीक में प्रॉपर ग्रोथ और शेप इम्प्रूव होती है। पर हाँ, ये याद रखें कि डेली कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। कोई भी ऑयल लगाने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। आप इसको अपने ईयर के पीछे लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या कोई एलर्जी तो नहीं है। और हाँ, जब आपने ये ऑयल बना लेना है उसके बाद ऑयल भी बहुत कम लगाना है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं लगाना अपने आईब्रोज में। और सारे दिन में सिर्फ आपने इसको एक बार यूज़ करना है, वो भी रात को। और अगर आपने थ्रेडिंग करानी है तो उससे पहले ऑयल यूज़ करना बंद कर दें।
या फिर कोई वैक्सिंग करानी है तब भी। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो लैवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ ना करें। और अगर आपको PCOS या हार्मोनल लॉस हेयर लॉस का इशू है तो सिर्फ ऑयल से 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लाइफस्टाइल और डाइट भी इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर आपकी आईब्रो एरिया में फंगल इन्फेक्शन है, ईचिंग है या कोई रेडनेस हो तो ऑयल यूज़ ना करें जब तक आपकी स्किन कम्प्लीटली हील नहीं हो जाती। और एसेंशियल ऑयल कभी भी डायरेक्ट स्किन में अप्लाई ना करें, हमेशा कैस्टर ऑयल या जोजोबा ऑयल के साथ मिक्स करके ही अप्लाई करें। और अगर आपकी आईज़ में चला जाए तो इसको तुरंत ही ठंडे पानी से वॉश कर लें। मैं आपको एक छोटी सी साइंस बता देती हूँ। आईब्रोज हेयर ग्रोथ साइकिल 3 फेज में होती है, एनागेन, कैटागेन और टेलोगेन। एनागेन ग्रोथ फेज का होता है, कैटागेन रेस्ट फेज में होता है और टेलोगेन शेडिंग फेज। ये ऑयल हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है और ग्रोथ फेज को सपोर्ट करता है, इसलिए रेगुलर यूज़ से रिज़ल्ट बेटर मिलते हैं। अगर आपको ऑयल लगाने के बाद भी आपको और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आप हफ्ते में 1-2 बार आईब्रोज एरिया पर हल्का सा वार्म कॉम्प्रेस करें। हेल्दी डाइट इंक्लूड करें जिसमें कि प्रोटीन हो, लाइक दाल, पनीर, एग्स। और एक्सेस थ्रेडिंग अवॉइड करें। स्ट्रेस कम करें, स्ट्रेस से भी हेयर फॉल होता है। लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, 2 से 3 दिन यूज़ करके रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा ऑयल लगाकर पोर्स ब्लॉक कर लेते हैं, दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर देते हैं और मेकअप रिमूव किए बिना ही ऑयल अप्लाई कर लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है लेकिन परमानेंट होती है। आपकी आईब्रोज आपके फेस का फ्रेम होती है तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसे ही नेचुरल, सेफ़ और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपकी आईब्रोज का इशू क्या है, थिन है, गैप है या बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं हो रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जिनको भी ज़रूरत है उनसे ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।